डॉक्टर राम जीवन शर्मा का 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर उसके बाद उनके पुत्र राजीव कुमार शर्मा, जो हम पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आगत अतिथियों का स्वागत किया और माननीय जीतनराम मांझी जी को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। उसके बाद सभी लोगों ने उनके तैल चित्र पर जी, यहाँ आज गया का पटवा टोली में रामजीवन शर्मा जी का आज पुण्य तिथि है। उस अवसर पर हम लोग आए हैं। कुछ विलम्ब से आए हैं। सुबह से ही श्रद्धालु लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम यहाँ पर आ करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे समाज का सच्चा सेवक जो सेवा करते थे निष्क्रिय भाव से और अपने ही काल से बच नहीं पाए, चले गए दुनिया से। उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनको सांत्वना दे रहे हैं और उनको हम देख रहे हैं कि सचमुच में बहुत वो संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हैं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया की रीति है कि जो आया है वो जाएगा। एक समय की बात होती है, तो और रहते तो और अपने बच्चों को और लोगों को सहयोग करते, लेकिन सरकार के और सब भगवान की रीति को कोई नहीं कर सकता। तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब के पुत्र जो स्वयं डॉक्टर हैं उनको भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जिस प्रकार से सेवा उन्होंने किया था उसी प्रकार से उनका पुत्र भी सेवा करते रहें और समाज के प्रति जिस प्रकार से वो लगे रहते थे समाज की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक संयोजक नहीं बनाया गया है, सर इसमें क्या कहना? देखिए, नीतीश कुमार जी और उनका जो गठबंधन है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, शुरू से ही हम कहते हैं, जब पटना में उनकी पहली बैठक हुई थी तो उन्होंने अपने नहीं दूसरे लोगों से कहवाने का काम किया कि भारत का अगला प्रधानमंत्री के रूप में उनको पेश किया जाए। इसके लिए बहुत प्रयासरत रहे, बहुत यात्राएं की उन्होंने, और इसके बाद आपने देखा कि बेंगलुरु में भी मीटिंग हुई, मुंबई में भी मीटिंग हुई। मुंबई में संयोजक का एक पैनल बना, उसमें इनका नाम नहीं था, वहाँ से चले आए। फिर दिल्ली में बातें हुई, वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। आज भी कोई बात नहीं बनी है, सिर्फ मीडिया में बात कभी काल उछाली जाती है कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। संयोजक अगर बनेंगे भी तो हमारा कहना है कि इन लोगों का एक मकसद है, वो मकसद है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। यहाँ इस बात की लड़ाई है और इसके लिए इस मैदान में एक नहीं 5-5, 6 कैंडिडेट हैं। ममता दीदी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, केजरीवाल साहब भी हैं, उन्हें राहुल बाबा भी हैं, उधर स्टालिन साहब हैं और इत्यादि इत्यादि अनेकों लोग। सब लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो कहा जाता है कि अनेक जोगी मठ उखाड़। तो आज जो गठबंडिया गठबंधन इनका है वही मठ उखाड़ की बात, उजाड़ की बात हो रही है। कभी आपस में एकता इन लोगों को होने वाली नहीं है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट से ये लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर नरेंद्र भाई मोदी जी के जहाँ तक सवाल बनता है, जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि हम 44 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से आज वो उभरे हैं, शायद हम समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आगे उन्होंने कर दिया। आज भारत का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष को, दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम नहीं किया था। आज नरेंद्र मोदी जी को बहुत से राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में ये चंद्रयान पर भी अपना कदम रखने का काम किया। आज 15,000 किलोमीटर की दूरी से ये सूर्य का अध्ययन भी कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने देखा
कि G20 की बैठक हुई जिसमें दर्जनों राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए और किस प्रकार से शेर के रूप में, एक गुरु के रूप में इन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया, जिससे हिंदुस्तान का झंडा आगे बढ़ा है। और तो और 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। यहाँ पर कहीं भुखमरी हो जाए, कोई बेरोजगार हो जाए, कोई दुखी हो जाए, ये चलते रहता है। परिवार में 10 गो आदमी है तो 10 तरह की बात होती है। लेकिन एज ए होल सम अप किया जाए तो देखा जाए कि जहाँ भारत संसार के जो आर्थिक स्थिति थी उसमें 12वां 13वां स्थान पर ही था। आज संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान हो गया। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हम लोगों को भी विश्वास है कि 2024 में जो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 30 तक के हिंदुस्तान संसार का पहला या दूसरा आर्थिक व्यवस्था में हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऑल राउंड हिंदुस्तान का आगे बढ़ाने के लिए, जगत गुरु कहलाने के लिए एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पद लेने के लिए लोग होड़ मचाए हुए हैं, उसमें भी एकता नहीं है। इसलिए इन लोग को जो घमंडिया गठबंधन किया गया है, घमंडिया गठबंधन जिस तरह से पटना में बैठक हुई थी, उसी समय हमने कहा था कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे और वही आज है कि वो लोग बिखर रहे हैं। ठीक है।